नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत आज एक नई इबादत लिखने जा रहा है। आज भारत कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज के आंकड़े को पार कर जाएगा, यानी भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में बिलियन बाहुबली बन जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के RML अस्पताल जाएंगे। इस बड़ी उपलब्धि पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, वहीं उसकी तैयारियां जारी है। बता दें कि सरकार के कोविन पोर्टल के अनुसार गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 99.86 करोड़ वैक्सीन डोज लगा दी गई है। सभी वयस्कों में से 75% को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य हासिल करने का जश्न देश भर में मनाया जाएगा। बीजेपी देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया लाल किला परिसर में ऐतिहासिक वैक्सीनेशन पर सॉन्ग और फिल्म रिलीज करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता देश में अलग अलग शहरों में कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार का प्लान 100 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज दिए जाने पर इसका हवाई जहाजों, महानगरों और रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणाएं करने का है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज लाल किला से गायक कैलाश खेर द्वारा लिखे गए एक गीत और एक फिल्म का शुभारंभ करेंगे। मंडाविया ने कहा कि देश वैक्सीनेशन सेंचुरी बनाने के करीब है। इस सुनहरे अवसर का हिस्सा बनने के लिए मैं उन नागरिकों से अपील करता हूँ जिन्हें वैक्सीन लगवानी है, वे तुरंत वैक्सीनेशन करवाकर देश की इस ऐतिहासिक स्वर्णिम यात्रा में योगदान दे। इसके अलावा आज देश भर में 100 विरासत स्मारकों को तिरंगे से रोशन करने की योजना है। लाल किला पर 225 फीट लंबा तिरंगा फहराया जाएगा। इसका वजन करीबन 1400 किलोग्राम है। 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा ये तिरंगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर लेह में फहराया गया था। ये तिरंगा भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा हाथ से बुना सूती खादी का झंडा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पहले कहा था कि 100 करोड़ डोज दिए जाने के बाद हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों ने अपनी पहली खुराक ली है वे दूसरी खुराक भी जल्द लें। गौरतलब है कि देश के सभी वयस्कों में से 75% को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 31% वयस्क आबादी ने अपनी दूसरी डोज भी ले ली है। अब तक केवल चीन ही इकलौता देश है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई है। भारत और तालिबान के बीच मॉस्को में हुई बातचीत में भारत की तरफ से अफगानिस्तान को मदद की पेशकश की गई है। इस मुलाकात की पुष्टि तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद द्वारा की गई, जबकि भारत की तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने बताया कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय तालिबान प्रतिनिधि मंडल मॉस्को ने एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इसी दौरान भारत की ओर से अफगानिस्तान को मदद देने की इच्छा जाहिर की गई। दरअसल भारतीय प्रतिनिधि मंडल रूस के आमंत्रण पर मॉस्को फॉर्मेट में हिस्सा लेने गया था। मॉस्को फॉर्मेट में तालिबान भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन के संयुक्त सचिव JP सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने तालिबान से बात की। यह बातचीत मॉस्को फॉर्मेट से इतर हुई। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की जानकारी दी है। तालिबान के साथ भारत का पहला औपचारिक संपर्क 31 अगस्त को दोहा में हुआ था। हालांकि तालिबान द्वारा पिछले महीने अंतरिम मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद दोनों पक्षों के बीच यह पहला औपचारिक संपर्क था। अफगानिस्तान के प्रवक्ता मुजाहिद ने अफगानिस्तान के टोलो न्यूज को बताया कि उस मुलाकात के दौरान भारत की ओर से अफगानिस्तान को व्यापक मानवीय सहायता देने की इच्छा जताई गई है। इससे पहले भी ऐसी खबर आ चुकी है कि भारत सरकार अफगानिस्तान में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और दवाइयों की खेप पहुंचाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। इसके लिए कोई प्रॉपर चैनल उपलब्ध नहीं होने के चलते अफगानिस्तान के लोगों तक यह मदद नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत से अफगानिस्तान की जनता तक मानवीय मदद पहुंचाने का रास्ता खुल सकता है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।